तो उसके संकेत समय समय पर हमें मिलते रहते हैं और कभी कभी हम उन्हें नज़रअंदाज भी कर देते हैं, जिसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अगर आपको भी यह संकेत मिल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जब आपके घर में पूजा पाठ होनी बंद हो जाती है या आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, तो समझ जाना चाहिए कि घर में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो चुका है। ये जो नकारात्मक शक्ति होती हैं, यह आपको दिखाई तो नहीं देती, लेकिन कई बार यह कुछ समय के बाद अपने होने का संकेत देती हैं। जैसे कभी कभी शरीर पर हावी होना या फिर ऐसा लगना कि जो घर का मुखिया है उसकी बुद्धि बांध दी गई है और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो घर का मुखिया है, जो घर का पालन पोषण करता है, जो घर में रहने वाले सभी सदस्यों का ध्यान रखता है, उन्हीं की बुद्धि बंध जाती है। जैसे उन्हें गुस्सा बहुत आना और छोटी सी बात पर ही इतना गुस्सा आ जाता है कि वह चिड़चिड़े रहने लगते हैं और उन्हें घर बात पर गुस्सा आने लगता है। जैसे खाने में इतना समय क्यों लग रहा है, मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले हैं, मेरे कपड़ों पर इस्त्री क्यों नहीं हुई है, मेरे जूते यहाँ क्यों रखे हैं, मेरे रुमाल की तय ठीक से नहीं लगी है। मतलब बिना मतलब की बात पर वह गुस्सा करने लगते हैं और अगर आप उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं तो वह आपकी बात भी नहीं समझते हैं, चाहे आप कितने ही सही बात कर रहे हैं। वह आपकी बात को नहीं मानेंगे और उल्टा आपको ही डांटेंगे और अगर ज़्यादा बात करते हैं तो वह आपके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जब घर के मुख्य आदमी की बुद्धि बंध जाती है या बांध दी जाती है। जब आपके घर में पूजा पाठ नहीं होती तो सकारात्मक शक्तियाँ कहाँ से आएंगी, और जब सकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएंगी तो वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो ही जाएगा और यह शक्तियाँ कई साल या कई महीने बीतने के बाद अपने होने का एहसास कराने लगती हैं। जैसे कभी आप सो रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर कोई वजन रखा है या आपको कोई दबा रहा है, और कभी कभी तो आपको ऐसा भी महसूस होगा कि जैसे आपके पास या पीछे कोई खड़ा है, या कभी कभी आप बेवजह ही डर का अनुभव करती हैं और रात को या दिन में सोने के बाद सपनों में भी आपको डराता है और गंदे गंदे सपने दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, यह सभी संकेत आपको यह दर्शाते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में है। अब यहाँ मैं बता दूं कि नकारात्मक शक्ति कहाँ प्रवेश करती हैं और कैसे करती हैं। जिन घरों में सात्विक पूजा पाठ ना होती हो, जिन घरों में तामसिक भोजन का इस्तेमाल होता हो, जैसे शराब मांस का प्रयोग ज़्यादा होता हो, जिन घरों में रात को झूठे बर्तन साफ करके नहीं रखे जाते हों, और जिन घरों में सुबह की झाड़ू ना लगती हो और रसोई में काम शुरू हो जाता हो, और घर की गृहिणी जो घर के सारे काम करती है वह देर तक सोती हो, सुबह जल्दी ना उठती